हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड गाइस आप चाहते हैं कि मैं इसे कन्वर्ट में करूं, यानी कि आपके आर्टिकल जितने भी कंटेंट है उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो आप अपनी वेबसाइट को हिंदी इंग्लिश में जिसमें आप चाहे उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट को भी गाइस यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश करके लिखा हुआ रहा, मैं अगर यहाँ पे हिंदी करूंगा तो जो भी मेरे आर्टिकल है वो गाइस यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी में हो चुका है। तो मैं एक आर्टिकल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। ये आर्टिकल गाइस अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हिंदी में है, ठीक है। पूरे आर्टिकल हिंदी में, मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं पूरा आर्टिकल जो है हिंदी में। अगर गाइस मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इंग्लिश करूंगा तो ये जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल पूरा इंग्लिश में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको इंग्लिश में कर देना है। अब आपको दिखा दे रहा है कि जो हमारा आर्टिकल था ये पूरा इंग्लिश में हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है गाइस, किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में वो यहाँ से कन्वर्ट कर लेता है। तो ये दोनों लोगों की यहाँ पे पसंद होगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो हमें अपने आर्टिकल को हिंदी या इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो कौन सा प्लगइन आपको यूज करना है, फ्री प्लगइन है, आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं। एंड अपने आर्टिकल को हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर देना है। जैसे आप देख पा रहे गाइस यहाँ पे हम लॉगिन है, एंड लॉगिन होने के बाद यहाँ पे गाइस आपको दिखा रहा है प्लगइन, हमें प्लगइन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है ऐड न्यू प्लगइन, तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च के लिए, तो आपको यहाँ पे जी ट्रांसलेट लिख देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जी ट्रांसलेट लिखा एंड यहाँ पे आपको प्लगइन करके दिखाई दे रहा है। तो इस प्लगइन को गाइस आपको पहले इंस्टॉल नाउ करना है, देन एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको इंस्टॉल नाउ देन एक्टिवेट जैसे करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी प्लगइन है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे जी ट्रांसलेट वाला प्लगइन को ढूंढना है। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे जी ट्रांसलेट प्लगइन है, इसके सेटिंग में हमें जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट में कैसे लगाना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ड्रॉप डाउन में आप लगा सकते हैं, पॉपअप लगा सकते हैं, फ्लैग्स में आप लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसलेट फ्रॉम, तो आपको ट्रांसलेट फ्रॉम किस में करना है, ठीक है। अगर आपका हिंदी में है तो आपको इंग्लिश यहाँ पे चूज करना है, अगर इंग्लिश में है तो आप हिंदी में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेट फ्रॉम क्या है, इंग्लिश करके आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप कौन कौन से लैंग्वेज में गाइस आपको ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे गाइस मेरा आर्टिकल इंग्लिश में है एंड मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी और इंग्लिश ही मैंने यहाँ पे टिक किया है। अगर गाइस मैं कोई और लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक लैंग्वेज और आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो लैंग्वेज आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है जिस लैंग्वेज में, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे सेव चेंज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन भी आता है, तो आपको यहाँ पे कलर भी आप कर सकते हैं। जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कलर भी किया हुआ, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आपको चेंज कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। जैसे करेंगे उसके बाद अपनी वेबसाइट को आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद गाइस आपके वेबसाइट में इस तरह का आ जाएगा एंड उसके बाद गाइस आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी को सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके यूजर्स है अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में आर्टिकल को रीड कर सकते हैं एंड आपके वेबसाइट में जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें गाइस आपके दोनों यूजर आ जाएंगे, हिंदी वाला भी एंड यहाँ पे इंग्लिश वाला भी। तो आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है गाइस वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपने वेबसाइट में ट्रांसलेट वाला प्लगइन को यूज करना है। वो भी गाइस फ्री में, फ्री प्लगइन है एंड आप यहाँ पे फ्री में अच्छे से यूज कर सकते हैं और अच्छे से गाइस ये प्लगइन यहाँ पे काम भी करता है, चाहे आप मोबाइल डिवाइस में यूज करो चाहे आप गाइस यहाँ पे डेस्कटॉप में यूज करो। तो इस प्लगइन ने आपको दिखा रहा है जी ट्रांसलेट करके, इस प्लगइन का आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका गाइस कोई भी डाउट है किसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मैसेज और फॉलो कर सकते हैं। और अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस आप लोग का अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।